अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। एंड आज है संडे और संडे के दिन कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती हूँ, तो सोचिए आप लोग के साथ आज का वीडियो शेयर करूँ। तो संडे के दिन का कुछ ऐसा स्केड्यूल है मेरा कि जो है जाना है डीमार्ट ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, और साथ ही साथ कुछ स्पेशल बनाना है क्योंकि बच्चे और हस्बैंड घर पे ही है, तो सबको कुछ ना कुछ अच्छा खाने की क्रेविंग हो रही होती है। तो यहाँ पे जी मैं बनाने लग गई थी छोले भटूरे। उसके लिए छोले बनाने लग गई थी। तो बस सरसों के तेल को मैंने गरम किया, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा सौंफ डाले। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 प्याज डाल दी थी। जब तक प्याज हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन होता है तब से वापस से हम अपने आटे को सेट कर लेते हैं। तो जी भटूरे का आटा कुछ ऐसे मैं बनाती हूँ। सुबह मॉर्निंग में ही 8 बजे जब मैं उठी थी तब मैंने मैदे के साथ दही और थोड़ा सा सूजी डाल के अच्छे से आटे को सेट होने के लिए रख दी थी। बाद में जब मुझे भटूरा बनाना था तो वापस से मैं इसकी जो है गुधाई बोलते हैं वो कर रही थी। यहाँ पे जी अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था जब हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया था प्याज। इसके बाद थोड़े पिसे हुए स्पाइसेस थे वो मैंने ऐड किया था। एंड उसके बाद इस मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे। साथ ही साथ मैंने टमाटर ऐड किया था 2 टमाटर को भी अच्छे से ऐड किए, थोड़ा सा गर्म पानी डाल के मसाले को अच्छे से भुनने देंगे जब तक हमारा मसाला अच्छे से भुन नहीं जाता। एंड बस चिकपीस को मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिया था आलू के साथ। आलू मैं लाजमी डालती हूँ क्योंकि मुझे आलू के साथ अच्छा लगता है थोड़ा सा, और इसकी थिकनेस भी बढ़ जाती है। तो यहाँ जी बस छोला बन के रेडी था, इसको ढक देंगे। एंड साथ ही साथ मैंने इसमें थोड़ा सा ऊपर से गरम मसाला ऐड किया था होममेड, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किया था। अब जी बनाते हैं भटूरा। तो जी भटूरा बनाने के लिए बस मैंने एक कढ़ाई में अच्छे से रिफाइंड ऑयल को गरम किया था। थोड़ा थोड़ा मैंने लिया है मैदे का आटे का लोई, उसको मैंने अच्छे से बेल लिया है। थोड़ा सा पतला ही करेंगे क्योंकि भटूरा पतला रहता है जितना उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये भटूरा बहुत ही मुलायम बन के रेडी हुआ था। इसकी रीज़न ये है कि सुबह ही मैंने जो है आटे को गूंद के रख दिया था। तो जब मैंने 10:30 बजे भटूरे बनाए ना तो बहुत ही फ्लपी से और बहुत ही अच्छे हमारे भटूरे बन के रेडी हुए थे। बस हमने जब भी भटूरे को तेल में डालना है तो उससे चलाते रहना जिससे हमारा भटूरा जले नहीं, क्योंकि काफ़ी थिक रहता है, थिन रहता है ना, इसलिए। तो जी बस भटूरा बन के रेडी था, और घर वालों के साथ साथ मैंने सोचा क्यों ना अपने पड़ोस में भी लोगों को छोला भटूरा खिलाया जाए, क्योंकि मुंबई में ज़्यादा छोले भटूरे मिलते नहीं हैं, ईज़िली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो बस जी यहाँ पे पड़ोसियों के लिए भी 2 प्लेट मैंने लगा दी थी कि उन लोगों को भी दे दिया जाए। सारी चीज़ें होने के बाद फारिग हो गई थी। बस फटाफट जो है डिश आउट करते हैं और ब्रेकफास्ट लगाते हैं। अब आप इसको ब्रेकफास्ट समझ लीजिए या लंच। ये खाने के बाद हम लोग फटाफट निकल लेंगे डीमार्ट की शॉपिंग के लिए। और वैसे भी छोला भटूरा काफ़ी हैवी होता है और खाने में भी बहुत डिलीशियस होता है। उसके बाद जी बस हम लोग निकल गए थे डीमार्ट के लिए और ग्रॉसरी शॉपिंग करेंगे, घर को फिर से रिफ़िल या रीस्टॉक करेंगे सारे सामानों को। एंड जैसे हम लोग डीमार्ट पहुँचे तो स्टार्ट हो गई थी मेरी शॉपिंग। सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं डेयरी प्रोडक्ट्स से। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में मुझे लेने थे ब्रेड, जैम, बटर, चीज़, मायोनीज़, ये सारी चीज़ें मुझे लेनी थी, वो ली। फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ ड्राई फ्रूट के सेक्शन में। ड्राई फ्रूट्स मैं लाजमी लेती हूँ क्योंकि बच्चे हैं तो उनको अभी ज़रूरत पड़ती है, और हस्बैंड भी काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं तो उनको भी ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद मैंने कहा घर पे तो मैं इतना काम करके थकी गई हूँ, थोड़ा काम हस्बैंड जी से भी कराती हूँ। तो बस मैं यहाँ आदि से बोल रही थी कि आपको मैं बताती हूँ क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए, आप मुझे फ़िल करके दो एंड बिलिंग वगैरह करा के दो। वो सारी चीज़ें करी। फिर उसके बाद ऑयल तो मेरे पास था ही क्योंकि हमारे घर का ही ऑयल रहता है। फिर भी 1-2 रिफ़ाइंड ऑयल वगैरह मैं ले लेती हूँ क्योंकि फ्राई आइटम बनाने के लिए। उसके बाद ये थोड़े बहुत चॉकलेट्स, कैंडीज़ वगैरह ली बच्चों के लिए। ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी होती है क्योंकि बार बार घर से बाहर जाना पड़ता है।
फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे ऊपर के सेक्शन में जिसमें होम डेकोरेशन से रिलेटेड स्टफ़ मिलते हैं। वहाँ पे मैंने देखने आई कि कुछ नया तो नहीं है, क्योंकि डीमार्ट में जैसे लगता है किसी ने काला जादू कर दिया है। और ये पता नहीं डीमार्ट का स्कैम ही समझ लीजिए। आते हैं हम 1000-2000 का बिल बना के, और जब यहाँ से जाते हैं तो हमारा 5000 का बिल बन चुका होता है। उससे कम तो कभी भी नहीं होता। पता नहीं, ऐसा लगता है कि चीज़ें हमें अट्रैक्ट कर रही है और मन करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें, विंडो शॉपिंग करें। और विंडो शॉपिंग करते करते ऐसा होता है कि फिर किसी न किसी चीज़ पे दिल आ ही जाता है और लगता है कि नहीं, इस चीज़ की कमी है घर में और ये चीज़ हमारे घर में होनी चाहिए। और ऐसे करते करते मैं जो है अपना बजट बढ़ा लेती हूँ और चीज़ें ख़रीद लेती हूँ। तो ये डीमार्ट आने का एक बड़ा सा लॉस है कि बजट कुछ और रहता है और हम कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग कर लेते हैं। यहाँ पे बस कोकोनट वाटर वगैरह थे, थोड़े बहुत जो है डेयरी प्रोडक्ट थे, दही, दूध, छाछ, ये सारी चीज़ें ली थी। कुछ मेरा कॉस्मेटिक का भी सामान और बॉडी वॉश वगैरह भी ख़त्म हो गया था, वो भी मैंने फटाफट ले ली। तो ये सारी चीज़ करी और फटाफट लग गए थे बिल बनवाने के लिए। तो यहाँ पे इस बार का बजट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था, बट हस्बैंड को तो कोई इतनी फ़िक्र नहीं हो रही होती है, बोलते ठीक है चलता है। बट पता नहीं क्यों मुझे उलझन जैसी लगती है जब बजट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ने पिज़्ज़ा वगैरह एंजॉय किया एंड फिर उसके बाद निकला फटाफट घर के लिए। घर आके मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ग्रॉसरी में ली। तो बेसिकली ये है मेरी ग्रॉसरी में कुछ ऐसा होता है कि मैं A to Z सामान ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे बार बार नीचे जाना पसंद नहीं है, बार बार ग्रॉसरी शॉपिंग करना हस्बैंड के बिना मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पे कुछ जो है बॉडी वॉश एंड जितने भी प्रोडक्ट थे वो सारे थे एंड बाकी यहाँ पे ग्रॉसरी वगैरह थी। और रिफ़िल करने से पहले ये करती हूँ मैं कि अच्छे से डब्बे वगैरह को वॉश कर लेती, क्योंकि ना एक बार रीफिलिंग कर दो ना तो दोबारा से जो है हम इसको अच्छे से साफ़ सफाई नहीं कर पाते। तो कोशिश ये करती हूँ कि एक बार डीप क्लीनिंग करूँ महीने में, और वापस से जब मैं रीफिलिंग करती हूँ मंथ के स्टार्टिंग में, जैसे 1 तारीख या 2 तारीख को, तो मैं सारी चीज़ें जैसे जो डब्बे सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे चाय पत्ती के डब्बे हुए, चीनी के हुए, नमक के हुए, इसको मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद उसको ड्राई कपड़े से पोंछ लेती हूँ, उसके बाद ही मैं रीफ़िल करती हूँ। एंड यहाँ पे बस जो मेन चीज़ें थी पहले वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, जैसे शुगर है, चाय पत्ती है, चीनी, ये सारी चीज़ों को मैंने वापस से रीस्टॉक किया। एंड जब भी ग्रॉसरी में लेके आती हूँ मेरा जैसे लगता है मेरा सर दर्द हो गया, मैं थक भी जाती हूँ। और क्योंकि ये मेरा रेंटेड अपार्टमेंट है तो मेरे पास इतने ज़्यादा कैबिनेट वगैरह नहीं है, तो मुझे इतना प्रॉब्लम होता है सारी चीज़ों को अरेंज करके रखने में। तो इस टाइप के जो है बॉक्सेस मैंने ख़रीदे आइकिया से, ये बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि मैं कहाँ रखूँ, या कोई चीज़ ऐसी होती है कि ज़्यादा आ जाती है, तो उन सारी चीज़ों को मैं इसमें स्टॉक करके रख देती हूँ। जैसे बच्चों के सामान होते हैं जो चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन, ये सारी चीज़ें हैं, मैदा है, सूजी है, जिनका इस्तेमाल कम होता है, तो ये सारी चीज़ों को मैं इसमें रख के आराम से सेव कर लेती हूँ। सो जी, ये था आज का छोटा सा व्लॉग। फिर से मिलते हैं नए व्लॉग के साथ और अच्छी सी रेसिपी के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।